रिमझिम गुस्से में समीर के सामने खड़ी होकर कह देती है, तुम मेरे कपड़े बाहर नहीं फेंक सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हें यह बात घर वालों के सामने माननी पड़ेगी। उसकी आवाज में हक भी है और दर्द भी। समीर एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। तभी मोहिनी वहां आ जाती है और दोनों को देखकर चिल्ला पड़ती है, यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? माहौल और भी गर्म हो जाता है। इसी बीच बाबा जी की एंट्री होती है, जिनकी भविष्यवाणी ने पहले ही सबको डरा रखा था। उन्होंने कहा था कि 30 दिनों के अंदर समीर की पहली पत्नी की मौत हो जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही बात सबको सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या बाबा जी की भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है या फिर अभी कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है? समीर और रिमझिम के इस उलझे हुए रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। बुआ और प्रताप भाई साहब ने मिलकर एक ऐसी चाल चली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महल के बीचों बीच खड़े होकर बुआ ऐलान करती है कि उन्होंने बड़े मंदिर वाले गुरु जी से बात कर ली है और इस बेमेल अनचाहे रिश्ते से आजादी पाने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। रिमझिम को सुबह सुबह उठकर नदी के ठंडे पानी में स्नान करना होगा और उसके बाद धधकती अग्नि के सामने समीर के साथ उल्टे फेरे लेने होंगे। समीर, जिसके दिल में इस शादी को लेकर सिर्फ नफरत और धोखे की आग जल रही है, बिना एक पल सोचे इस बात को मान लेता है। वह सबके सामने कह देता है कि उसे इस रस्म से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में यह साबित करना चाहता है कि उसका और रिमझिम का रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है, पति पत्नी का नहीं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब रिमझिम अपनी खामोशी तोड़ देती है। जो अब तक हर जुल्म सह रही थी, वह आज शेरनी की तरह पलटवार करती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह अग्नि को साक्षी मानकर समीर की पत्नी होने का वचन ले चुकी है और यह रिश्ता अब उसके स्वाभिमान और उसकी आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है। रिमझिम ठान लेती है कि वह उल्टे फेरे लेकर भगवान और अग्नि देवता का अपमान नहीं करेगी। लेकिन यह बात इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे? उल्टे फेरों की बात आने से पहले महल के बंद दरवाजों के पीछे बहुत कुछ हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दर्दनाक और भावनात्मक रात से, जब समीर पूरी तरह टूट चुका था। नशे की हालत में वह अपने कमरे में बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। दुनिया की नजरों में वह एक मजबूत और रुतबे वाला राजा है, जिसे कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उस रात रिमझिम के सामने उसका गुरूर टूट गया। रिमझिम जब उसे इस हालत में देखती है तो उसका दिल भी तड़प उठता है। समीर भारी आवाज में कहता है कि वह राजा है, वह किसी के सामने अपना दर्द नहीं दिखा सकता, रो नहीं सकता, लेकिन आज वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। वह मानता है कि कहीं न कहीं रिमझिम की आंखों में जो आंसू हैं, उनकी वजह वह खुद है। दरअसल यह सब उस डरावनी भविष्यवाणी का नतीजा था जिसमें कहा गया था कि समीर की पहली पत्नी 30 दिनों के अंदर मर जाएगी। समीर की जान और असली दुल्हन को बचाने के लिए ही रिमझिम को बेहोश करके धोखे से उसके साथ शादी करवा दी गई थी, ताकि मौत का साया उस पर आ गिरे। जब समीर को इस सच्चाई का एहसास होता है तो वह खुद को माफ नहीं कर पाता। वह कहता है कि वह उस कमरे में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां उसे अपने ही धोखे की गंध आती है। रिमझिम उसे समझाने की कोशिश करती है कि समय के साथ हर जख्म भर जाता है और पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन समीर अपने दर्द और गुस्से में रिमझिम पर ही भड़क उठता है। वह उससे कहता है कि वह खुद को उसकी पत्नी समझने की भूल न करे। वह ताना मारता है कि रिमझिम कभी नहीं समझ पाएगी कि उस पर क्या बीत रही है। तब रिमझिम का दर्द भी सामने आ जाता है। वह कहती है कि